नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जेएसएससी पीजीटी लैब असिस्टेंट एंड टेक्निकल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट देखेंगे, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मैंने चैप्टर पहले ही कर चुका था, परंतु फिर भी मुझे लगा कि जेएसएससी में कि जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है उस प्रकार के क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डील कर दूं, जिससे आप सभी को थोड़ा सा सहूलियत हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि हमें इस प्रकार के वीडियोज़ बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए। जेएसएससी पीजीटी लैब असिस्टेंट या फिर टेक्निकल से संबंधित बुक का पीडीएफ चाहिए तो नीचे आप टेलीग्राम आईडी में मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, @bound2education। इसमें आप डायरेक्टली मैसेज कर देना, मैं आपको बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का पीरियोडिक टेबल में आता है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में दो ग्रुप होता है, याद रखेंगे 1A और 2A। सबसे अधिक क्वेश्चन आपका परीक्षा में बनता है कि ग्रुप 1 को क्या कहा जाता है, ग्रुप 2 को क्या कहा जाता है, ग्रुप 13, 14, 15, 16 इन सबको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग नाम देखेंगे। ग्रुप ए को हम लोग 1A भी कहते हैं या फिर ग्रुप 2 को हम लोग 2A भी कहते हैं। इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके जो भी एलिमेंट होते हैं उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ब्लॉक पे इंटर करता है, इसीलिए उसे हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप 1 के जितने भी मेटल्स हैं उनको अल्काली मेटल्स कहा जाता है। ग्रुप 2 के जितने भी मेटल्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 1 पहले देखते हैं। ग्रुप 1 में हम लोग का आता है HLINA KRBCSFR, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक मैंने बताया था, हे ली ना कर रब से फरियाद, ठीक है। हे ली ना कर रब से फरियाद, इसको याद रखने का ट्रिक है। अगर आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं तो कोई बात नहीं है, याद कर लीजिए, इससे बहुत अधिक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके एटॉमिक नंबर फाइंड करने का ट्रिक है, आप लिथियम के बाद हाइड्रोजन और लिथियम का सबको पता होगा मेरे ख्याल से, जितने भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं 1 से 30 के एलिमेंट के सारे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सारा चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। लिथियम के बाद 8, 8, 18, 18, 32 कर दीजिएगा। लिथियम के बाद +8 करने से सोडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। सोडियम में +8 करने से पोटेशियम का आ जाएगा। इस प्रकार आप +8, 8, 18, 18, 32 कीजिएगा तो नीचे तक आपका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल जिसे ग्रुप 2 मेटल कहते हैं या फिर 2A भी इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। इसको याद करने का ट्रिक मैंने बताया था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। जाकर के पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर फाइंड करने का सेम ट्रिक है, 8, 8, 18, 18, 32 प्लस प्लस करते जाइएगा, नीचे तक आपको मिल जाएगा। BeMgCaSrBaRa, ये चीज़ याद रखेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल में आता है। नेक्स्ट देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग का 6 ग्रुप होता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18। पी ब्लॉक एलिमेंट में 6 ग्रुप क्यों होता है, क्योंकि हम लोग का 6 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि फील होता है। तो ये पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसीलिए इसका 6 ग्रुप बनता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, जिसको 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A हम लोग ने नाम दिया है। सबसे पहले ग्रुप 13 को देखते हैं। ग्रुप 13 में आता है बोरॉन फैमिली, इसे 3A कहा जाता है, इसे भी याद रखेंगे। इसका दूसरा नाम है बोरॉन फैमिली क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बोरॉन है, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक मैंने बताया था, बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। इससे आप याद रख सकते हैं, बैगन आलू गाजर इन थैला। बोरॉन से अगर +8 करेंगे तो एल्युमिनियम आ जाएगा, उसके बाद +18 करेंगे तो गैलियम, उसके बाद +18 करेंगे तो इंडियम, +32 करेंगे तो थैलियम। तो इसको याद रखने का आप याद रखेंगे ट्रिक है, +8, +8, +18, +18, +32, 8, 18, 18, 32 याद रखेंगे आप, नीचे तक एटॉमिक नंबर सबका आ जाएगा, ठीक है। ग्रुप 14 एलिमेंट में आता है फिलेरोबियम, ठीक है। इस नाम को बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं, इसका यूज़ भी बहुत कम होता है, लेकिन एग्जाम में आया था इसीलिए आप याद रखेंगे। ग्रुप 14 जिसको 4A भी कहा जाता है, इसको फिलेरोबियम कहा जाता है। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आता है, CSIGESNPB, इसको याद रखने का मैंने ट्रिक बताया था। गीता कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा, ठीक है, इससे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो CSIGESNPB सेम ट्रिक है। इसका एटॉमिक नंबर फाइंड करने का 8, 18, 18, 32, ठीक है। 8, 18, 18, 32 कर दीजिएगा, नीचे तक एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो ग्रुप है ग्रुप 15, इसको 5A भी कहा जाता है, इसको निक्टोजेन कहा जाता है। निक्टोजेन याद रखेंगे, नाइट्रोजन फैमिली को कहा जाता है। नाइट्रोजन फैमिली हो, निक्टोजेन, सभी एक ही नाम है, ग्रुप 15 का एलिमेंट आता है। इसको याद रखने का मैंने ट्रिक बताया था, ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है। NPAS
एंटीमनी बिस्मथ, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी बिस्मथ याद रखेंगे। सेम ट्रिक है इसका एटॉमिक नंबर फाइंड करने का, 8, 18, 18, 32 याद रखेंगे, उससे एटॉमिक नंबर फाइंड कर देंगे। उसके बाद ग्रुप 16 में आता है चैल्कोजेन। ऑक्सीजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट आता है उसको चैल्कोजेन कहते हैं। OSSCTEPO ये आता है। इसको याद करने का ट्रिक मैंने बताया था, ओ स्टाइल से टी पो, ठीक है, ये मैंने बताया था, आप याद रखेंगे इनके सारे एलिमेंट के नाम, ठीक है। उसके बाद हेलोजन सबको याद रखता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत अधिक, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते एलिमेंट होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे ही सबको याद रहता है, ठीक है, इसको हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। लास्ट आप सभी को पता होगा जीरो इनर्ट या फिर नोबल गैस कहा जाता है 18 ग्रुप एलिमेंट को, इसको 18A भी कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें आता है He, Ne, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है। सेम ट्रिक लगा करके आप इनका भी एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, ये डायरेक्टली मैंने 30 तक याद करने के लिए कहा था कि 21 से 30 तक आप याद रखेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इतना याद रखेंगे। आगे का उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, जो मैं अभी बता रहा हूँ वो चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। जो चीज़ JSSC के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा जान के कुछ फ़ायदा नहीं है, अभी हमारे पास टाइम कम है। ट्रांजिशन मेटल में हम लोग देखते हैं, सबसे पहला है फेरस मेटल। फेरस मेटल कौन सा मेटल को कहा जाता है? Fe, कोबाल्ट, निकल, ये 3 मेटल का नाम याद रखेंगे जिसको फेरस मेटल कहा जाता है। प्लेटिनम मेटल कौन सा कहा जाता है? Ru, Rh, Pd, OS, Ir, Pt, ये 6 मेटल का नाम याद रखेंगे। Ru, Rh। ट्रांजिशन मेटल याद रखेंगे, ये सारे ही डी ब्लॉक के एलिमेंट सभी मेटल होते हैं, ये भी चीज़ याद रखेंगे। ट्रांजिशन मेटल इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में ट्रांजिशन होता है इसका, इसीलिए ट्रांजिशन मेटल इनको कहा जाता है। फेरस मेटल हम लोगों ने पढ़ा, Fe, कोबाल्ट, निकल। उसके बाद प्लेटिनम में Ru, Rh, Pd, OS, Ir, Pt, ठीक है। नोबल मेटल, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके परीक्षा में अवश्य बनता है। नोबल मेटल क्यों कहा जाता है? ये कम रिएक्टिव होता है। प्लेटिनम मेटल को ही नोबल मेटल कहा जाता है, केवल इसमें Ag और Au ऐड हो जाता है। जो प्लेटिनम मेटल है जैसे कि Ru, Rh, Pd, OS, Ir, Pt, उसमें Au, Ag ऐड कर दीजिए तो ये आपका 4-4-8 नोबल मेटल हो गया, याद रखेंगे। उसके बाद क्वेनेज मेटल, जिससे क्वेन बनता है, कॉपर, Ag, Au याद रखेंगे। वोलाटाइल मेटल जिसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, Zn, कैडमियम, Hg याद रखेंगे, ये भी कम रिएक्टिव होता है लेकिन इनको वोलेटाइल मेटल कहा जाता है, याद रखेंगे Zn, Cd, Hg, ठीक है। हालांकि फिर भी ये रिएक्टिव होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन में ये पार्ट लेते हैं, तो याद रखेंगे Zn, कैडमियम, Hg जो कि ग्रुप 12 के सभी एलिमेंट है, तो इन सबको याद रखेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है? 2 ही आता है, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। सब में 14 एलिमेंट आता है, 6th पीरियड में 14 और 7th पीरियड में 14, आपका 14 28 आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसे आप याद रखेंगे। इनर ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है क्योंकि ये डी ब्लॉक इनर ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसीलिए इसे इनर ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, ठीक है। इसमें 6th लेंथेनाइट में आपको CEPR, NDPM, SM, EU, GD, TB, DY, HO, ER, DM, YB, LU, ये आपका 6th लेंथेनाइट पीरियड है। 7th एक्टिनाइट पीरियड कहा जाता है 7th पीरियड को, इसे आप याद रखेंगे। TH, PA, U, NP, PU, AM, CM, BK, CF, ES, FM, MD, NO, LR, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, हालांकि ऐसे ही याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, आपको जैसा मन हो याद कर सकते हैं। एक ट्रिक मैं बता देता हूं, अगर आप इसे किसी भी तरह से आपको याद रखना है, ट्रांजिशन मेटल से बहुत अधिक क्वेश्चन आपका आता है। लेंथेनाइड इनर ट्रांजिशन से, माफ कीजिएगा, इनर ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। 4F और जितना 5F 6D, इसमें जो सीरीज होता है 6th लेंथेनाइट और 7th लेंथेनाइट, जिसमें 4F और 5F सीरीज हम लोग कहते हैं, तो इनसे क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे। लेंथेनाइट सीरीज में आपका याद रखेंगे 58 से 71 तक डायरेक्ट जितने भी एलिमेंट है 14 सभी एलिमेंट को लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं। 58, 59, 60 इससे करके 71 तक, तो इसको याद रखने 2-3 बार दोहराएंगे तो आपका हो जाएगा। CEPR, NDPM, SM, EU, GD, TB, दया हो, अरे तुम, YB को लूट, इस प्रकार 2-3 बार दोहरा लीजिएगा। CEPR, NDPM, SM, EU, GD, तब, दया हो, अरे तुम, YB को लूट, इस प्रकार याद कर लीजिएगा, 2-3 बार दोहरा लीजिएगा तो हो सकता है याद हो जाए। और बस याद ही रखना है, ऐसे भी थीसिस नहीं लिखना है आपको, बस आप अगर ऑप्शन में देख लेंगे तो टिक करके आ सकते हैं। एक्टिनोइड का एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक होता है, याद रखेंगे। 90 से 103 तक होता है, इसको याद इस प्रकार से रख सकते हैं।
थापू नापू एम सी एम बाकी साफ है, इस एफएम से मैडम नो लटपट। इस चीज़ को 2-3 बार दोहरा लीजिएगा। थोड़ा सा अटपटा एक बार सुनने में लगता है, लेकिन आप 10-12 बार दोहरा लेंगे तो आपको वही चीज़ अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है, थापू से THPAU 3 एलिमेंट होता है थापू से, नापू से NPPU होता है, AMCM बाकी से BK, साप से CF, ES FM, उसके बाद MD NO LR। थोड़ा सा इसको लिख करके हाथ में लिख लीजिएगा, या फिर आप खुद से ट्रिक बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा ही ट्रिक से आप याद करें, खुद से ट्रिक बना लीजिए, किसी भी तरह से आपको बस याद रखना है। तो थापू नापू AMCM बाकी साफ है, इस FM से मैडम नो लटपट। तो इतना चीज़ आप याद रखेंगे पीरियोडिक टेबल से। इससे मेरे ख्याल से 1-2 प्रश्न आपके परीक्षा में अवश्य ही रहेंगे, इसका गारंटी मैं आपको देता हूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।